नमस्कार, बिहार उदय न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम हर विधानसभा के बारे में वीडियो बना रहे हैं और उस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं वहाँ के जातीय समीकरण को लेकर, पिछले चुनावों को लेकर चर्चा कर रहे हैं और प्रबल दावेदारों की चर्चा कर रहे हैं। देखिए, हम चर्चा ये भी कर रहे हैं 2010, 15 और 20 के बिहार विधानसभा चुनाव में क्या परिणाम रहा था, और चर्चा हम ये भी कर रहे हैं कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में, आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में किस पार्टी से, किस गठबंधन से कौन प्रबल दावेदार हो सकते हैं, किनकी दावेदारी है, इन सब सारी चीज़ों पर हम चर्चा कर रहे हैं। देखिए, अब बिहार विधानसभा के चुनाव में ज़्यादा वक्त नहीं रह गया है। तमाम पार्टियां अपने अपने और गठबंधन अपने अपने गोटी सेट करने में लगे हैं, अपने राख और रोड़ों को दुरुस्त करने में लगे हैं। देखिए, आज हम चर्चा करने वाले हैं बिहार विधानसभा के अंतर्गत आने वाले हथुआ विधानसभा की सीट के बारे में। देखिए, हथुआ विधानसभा गोपालगंज जिले की सीट है और हथुआ विधानसभा में ही लालू यादव के घर माना जाता है, तेजस्वी यादव का घर माना जाता है, राबड़ी देवी का घर माना जाता है, हथुआ विधानसभा में ही माना जाता है फुलवरिया जो गांव है। देखिए, हम सारी मुद्दों को चर्चा करेंगे, उससे पहले हम आगे बढ़े, आपसे करवरद आग्रह है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको आगे की जानकारी मिलता रहे। देखिए, हथुआ विधानसभा, देखिए लालू यादव का घर माना जाता है, फुलवरिया विधानसभा उसी में आता है। और हम हथुआ विधानसभा के जातीय समीकरण के बारे में बात करेंगे और किस किस जाति के कितने अनुमानित वोटर्स हैं, इस बारे में भी हम बात करेंगे। देखिए, उन सब हम सारी चीज़ों को चर्चा शुरू करें उससे पहले हम चर्चा करते हैं 2010-15 बिहार विधानसभा चुनाव में क्या परिणाम रहा था। देखिए, 2010 के चुनाव में राम सेवक सिंह को जनता दल यूनाइटेड ने उम्मीदवार बनाया था और 50,708 वोट मिले थे। उसी प्रकार राजेश कुमार सिंह को राष्ट्रीय जनता दल ने उम्मीदवार बनाया था, उनको 27,861 वोट मिले थे। देखिए, बुद्धन खान को उम्मीदवार कांग्रेस ने बनाई थी, लगभग उनको 7,929 वोट मिले थे। इस प्रकार 2010 के बिहार विधानसभा चुनाव में आप सबों को बताते चलें कि जो जनता दल यूनाइटेड के राम सेवक सिंह थे, लगभग 22,847 वोटों से चुनाव जीतने में सफल रहे थे। देखिए, हथुआ विधानसभा की हम चर्चा कर रहे थे कि हथुआ राज भी माना जाता है, राज दरबार है और बड़ा ही हॉट सीट हथुआ माना जाता है। देखिए, अब हम 2015 के चुनाव की चर्चा करते हैं। देखिए, 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के साथ नीतीश कुमार थे, लालू तेजस्वी के साथ नीतीश कुमार थे। देखिए, राम सेवक सिंह को फिर से जनता दल यूनाइटेड ने उम्मीदवार बनाया महागठबंधन के लहर में, उनको 59,917 वोट मिले। और उस प्रकार बात कर रहे हैं महाचंद्र प्रसाद सिंह को हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा हमने उम्मीदवार बनाया, 34,393 वोट मिले। देखिए, राजेश कुमार सिंह रामपुर काला, आपको बता दें कि राजेश कुमार सिंह को निर्दलीय चुनाव लड़े और 32,959 वोट मिले। इस प्रकार आपको बता दें, बिहार विधानसभा चुनाव 2015 के चुनाव में राम सेवक सिंह जनता दल यूनाइटेड के जो उम्मीदवार थे, लगभग 22,984 मतों के भारी अंतर से चुनाव बिहार विधानसभा 2010 का हथुआ विधानसभा की सीट जीतने में कामयाब रहे। अब हम चर्चा करते हैं 2015 जो पिछले बिहार विधानसभा चुनाव थी उसकी हम चर्चा करें। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में राजेश कुमार सिंह पर जनता दल यानी राष्ट्रीय जनता दल ने भरोसा जताया, जो 2010 में चुनाव लड़े थे, अब वो राष्ट्रीय जनता दल में राम सेवक सिंह आ गए। देखिए, उनको 86,731 वोट मिले और इस प्रकार राम सेवक सिंह को, माफ़ करिएगा, राजेश कुमार सिंह जो हथुआ विधानसभा के आरजेडी के सिटिंग विधायक हैं, आरजेडी के जो सिटिंग विधायक है 2020 के चुनाव में लगभग 86,731 वोट मिले थे और राम सेवक सिंह को
पर जनता दल यूनाइटेड ने भरोसा जताया। 56,204 वोट मिले और राम दर्शन प्रसाद को लोक जनशक्ति पार्टी ने उम्मीदवार बनाया। चिराग पासवान की पार्टी ने 20 के उम्मीदवार में चुनाव बनाया। 9,894 वोट मिले। इस प्रकार आरजेडी के कैंडिडेट, आपको बता दें 2020 के चुनाव में आरजेडी के कैंडिडेट आपको बता दें राजेश कुमार सिंह लगभग 30,527 वोटों के बड़े मार्जिन से चुनाव जीतने में सफल रहे। देखिए, अब हम चर्चा करते हैं बिहार विधानसभा को, जो हथुआ विधानसभा है उसकी जातीय समीकरण क्या कहती है। देखिए, हथुआ विधानसभा में जातीय समीकरण ये कहती है कि टोटल वोट 3,28,000 है। शेड्यूल कास्ट के वोट 42,000 है। शेड्यूल ट्राई के वोट 11,000 है। एसटी के वोट 11,000 है। एससी के मान के वोट 56,000 है। यादव के वोट 20,000 है। भूमियार के वोट 25 से 27,000 है और कोयरी के वोट 35,000 है। कुर्मी और धानु का वोट लगभग 15,000 है और कोयरी कुर्मी धानु को मिला दिया जाए तो लगभग 50,000 वोट है। देखिए, आपको बता दें कोयरी कुर्मी का वोट यहाँ पर 50,000 है। दोनों वोट को मिला दिया जाए तो कोयरी जिसमें 35,000 है और कुर्मी धानु 15,000 है। तो दोस्तों, अभी हम चर्चा कर रहे हैं वहाँ के हथुआ विधानसभा को लेकर जो तमाम आंकड़े निकल कर आ रहे हैं, जो जातीय समीकरण है, कुल वोटर्स है। देखिए, यहाँ पर हथुआ विधानसभा में बैस वोट 48,000 है। ब्राह्मण वोट 12 से 15,000 है। राजपूत वोट 7 से 10,000 है और अदर पचपनिया वोट 42 से 45,000 है। देखिए, अभी हम जातीय समीकरण टोटल वोट के बारे में बात कर रहे थे। देखिए, आरजेडी से जो दावेदार है उनकी हम चर्चा करते हैं। देखिए, आरजेडी की सिटिंग सीट है। आरजेडी महागठबंधन से राजेश कुमार फिर से उम्मीदवार वहां बन सकते हैं और देखिए, इनका टिकट कटना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। बड़े मार्जिन से उन्होंने चुनाव जीता है और आपको बता दें कुशवाहा जाति से आते हैं और कुशवाहा जाति पर देखे हुएगा 2024 के लोकसभा चुनाव में दांव खेलने में आरजेडी सफल रही थी। देखिए, अब दूसरी तरफ जो आरजेडी के सिटिंग विधायक हैं, उनका जो राजेश कुमार सिंह है, राजेश सिंह कुशवाहा हैं, उनका समझिए कि कुशवाहा जाति पर भी वोट पकड़ अच्छी खासी मानी जाती है। देखिए, एनडीए में जेडीयू कोटे की ये सीट है। रामसेवक सिंह की प्रबल दावेदारी है। हालांकि रामसेवक सिंह की अब उम्र हो चुकी है और ऐसी चर्चा है कि अगर टिकट नहीं कटा तो रामसेवक सिंह ही चुनाव लड़ सकते हैं। बीजेपी से 2 दावेदार हैं। पहले दावेदार हैं 2 बार से जिला अध्यक्ष हैं विनय सिंह की दावेदारी है और बीजेपी से एक और है जनसंघ संघी नेता है और बता दें आपको कि रविंद्र नारायण यादव है जो जनसंघी है। इनकी भी बीजेपी से प्रबल दावेदारी है और आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर इनकी तैयारियां जोरों शोरों से है। और आपको बता दें कि जन सुराज के बारे में यहाँ बात करें तो जन सुराज भी यहाँ अपनी अच्छी खासी वोट काटने में सफलता हासिल कर सकती है। देखिए, जन सुराज से चंद्रमोहन राय हैं जो भूमिहार जाति से आते हैं और भूमिहारों का अच्छा खासा वोट यहाँ है। और आपको बता दें क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों के सुख श्राद्ध में सम्मिलित हो रहे हैं और साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि हमको यहाँ से जनसुराज के हम प्रबल दावेदार हैं, जनसुराज के भावी प्रत्याशी हैं। हमको आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में जनसुराज से टिकट मिलेगा और हम ही चुनाव लड़ेंगे। देखिए, तो अभी हम हथुआ विधानसभा को लेकर तमाम चर्चा कर रहे थे। कोयरी कुर्मी का गढ़ कहा जाता है। आरजेडी ने पिछले चुनाव बड़े ही मार्जिन से 30,000 के ऊपर वोटों से चुनाव जीती है और यहाँ के जातीय समीकरण प्रबल दावेदारों पिछले चुनाव की चर्चा कर रहे थे। बाकी आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, हथुआ विधानसभा के बारे में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा। दोस्तों, आपसे एक और रिक्वेस्ट कि आप अगर किस विधानसभा का वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उस विधानसभा का वीडियो बनाने का आपको प्रयास करेंगे और आपको बना के उनकी जातीय आंकड़े के साथ हम आपको देंगे। तो बाकी आप चैनल पर जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।